So, bedside analysis. It is of 7th August. Uh, shift 2. Okay. So I'll start by subject wise. Chemistry, I would say, was decent. NCRT based ही थे. It was NCRT based, and इसमें more or less I would say inorganic had a more weightage in the paper. I had more questions. So, and I'd say inorganic मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होगा, एंड ऑर्गेनिक एंड फिजिकल वही नॉर्मल इक्वली वेटेज थे उसमें. देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिक्स विच लाइक नो वन स्टडीज, लाइक बहुत कम लोग ये पढ़ते होंगे शायद, लाइक सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, बस मेंस में भी पता नहीं कितने ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, बहुत ही कम आते हैं इसलिए. लेकिन इससे क्वेश्चंस आए थे. देयर वर अ क्वेश्चन फ्रॉम मेसल्स इन दिस, और यहाँ से आई थिंक BCC का कोई पूछा था. इनऑर्गेनिक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस मेरे को ज़्यादा नहीं दिखे. हाउएवर देयर वर, मतलब अगर थे भी तो दे वर फ्रॉम P ब्लॉक, एंड मोस्टली क्वेश्चंस वर फ्रॉम ट्रेंड बेस्ड हो या फिर लाइक इनऑर्गेनिक में से जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं लाइक P ब्लॉक हो, आई मीन सॉरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और केमिकल बॉन्डिंग, उससे भी क्वेश्चंस थे. हाउएवर मेमोराइजेशन वाले क्वेश्चंस थे, ओके लाइक थे. ऑर्गेनिक में आई वुड से लाइक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज देयर, लाइक ठीक ठाक वेटेज था, लाइक प्रीवियस ईयर में जैसे तो होता है. हाउएवर बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स, ये चीज़ें ज़्यादा थे. सॉरी, फिजिकल वाज डिसेंट, सब में से था ये. बस ये कुछ और चैप्टर्स जैसे सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, प्लीज़ पढ़ लेना ये, ओके. बिकॉज ये बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं और इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं. एंड इनऑर्गेनिक स्पेशली मेरी बहुत बेकार थी, इनफैक्ट मेरी बहुत ही बेकार थी. इसलिए लाइक आई जस्ट अटेम्प्टेड अराउंड 30 या 29-30 कुछ क्वेश्चंस करे थे. सो ओके, नेक्स्ट चलते हैं. फिज़िक्स. फिज़िक्स वाज डिसेंट. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं थे, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे, कि वायर है, यहाँ पे एक और वायर है, इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, वैसे क्वेश्चंस भी थे. देयर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं थे. बट हाउएवर आई वुड से बेसिक्स आर रिक्वायर्ड, ओके. बेसिक्स से काम बन सकता है एंड आपको थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. However, I would say the paper was equally balanced. Okay, I would say equally balanced. कुछ सेंस नहीं बनता, and let's say balanced paper था. Okay. जनरली देखा जाता है कि किनेमैटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं. हाउएवर मेरे को ऐसा नहीं लगा, पूरा बैलेंस पेपर था, हर एक में से क्वेश्चंस आए थे. एंड आई वुड से येस, अ बिट लेंदी थे, अ बिट लेंदी. मैंने अपने फ्रेंड से बोल दो, मेरा आई थिंक लाइक 50 to 55 मिनट्स में हो गया था. केमिस्ट्री भी आई थिंक लाइक 25 to 30 हो गया था मेरा मिनट्स में. तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि उनको लेंदी लगा था, लाइक 60 से, उनको 60 से या 65 मिनट्स कुछ और लगा था. तो हाउएवर मेरी फिज़िक्स अच्छी थी, सो इट कुड बी रिलेटिव. मेरे फिज़िक्स में आई थिंक अराउंड मैंने 38 to 39 अटैम्प्ट्स करे थे. तो इसलिए मेरे को कभी आज सच फिज़िक्स में कभी दिक्कत नहीं आई है. बाकी लाइक द बेस्ट रिसोर्स टू प्रैक्टिस इज इनफैक्ट नीट के क्वेश्चन पेपर्स. हर एक क्वेश्चन लाइक 40 मिनट्स में अगर तुम करते हो तो
like those are the best resource to practice physics. However, मैं बताऊंगा at the end कि क्या करना चाहिए. मैथ्स वाज डी लाइक ओके. हाँ, जनरली मैथ्स का लेवल हमेशा ऊपर रहता है अदर देन दी केमिस्ट्री फिजिक्स. सो अच्छा कि was balanced and lesser of formula or direct questions, lesser of direct questions. Okay, ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट हो गया, लाइक दे जस्ट गिव लाइक 2 नंबर्स एंड बताओ उसका मैक्सिमम क्या है. दिस लाइक AMGM है ये तो, राइट. डायरेक्ट AMGM था. अगर तुमको बेसिक्स अच्छे से आते तो ठीक से कर लोगे. रेस्ट इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन से भी लाइक आई वुड से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था. लाइक उसमें एक लाइक y/dx माइनस x/dy बाय y², वैसे एक दो क्वेश्चंस भी थे. दिस इज़ लाइक अ फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है. इसको कुछ मैं भूल गया है. एनीवे, इफ़ आई हैव टू गिव अ कंक्लूजन, बैलेंस्ड, ठीक है. If you want to know which section was much easier, that was conic section was very much easier, and it was a bit time consuming. Okay, it was a bit time consuming. है ना. मेरे को मैथ्स में आई थिंक अराउंड 80 मिनट्स तो लग ही गए थे आराम से, है ना. सो या, मैथ्स was a bit lengthier. And just a tip, मैथ्स लास्ट में कभी मत करना. लाइक इट्स अ ब्लंडर. मतलब कि क्योंकि एंड में आपका टेम्परामेंट ख़त्म हो जाता है, तो एंड में कभी मत करना. इट्स ऑलवेज प्रेफर टू डू इट बिटवीन द पेपर, बिटवीन दिस लाइक इन बिटवीन किसी भी टाइम में करो, बट कभी लास्ट में मत रखना मैथ्स को. लाइक केमिस्ट्री में फिर भी जितना तुमको प्रेशर मिलेगा तब भी तुम कर लोगे उसको. मैथ्स में ऐसा नहीं हो पाता है. ओके, if I have to give you like logical reasoning English and logical reasoning, well that's easy. कुछ भी नहीं था उसमें, बहुत easily हो जाता है. In fact like practice required है कि नहीं required हो चलेगा. मैं तो ऐसे UG EE के लिए मैंने पूरी एक बुक करी थी LR की, तो इसलिए मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई. However, they were very easy questions. ना कोई दिक्कत नहीं थी. इंग्लिश आई वुड से कि अगर बेसिक लाइक इंग्लिश आता है देन इट वोंट बी अ डिफ़िकल्ट थिंग. बहुत ही ईजी ही थे, इतना कोई डिफ़िकल्ट आया नहीं था. दे जस्ट लाइक वो एक डर भी रहता है कि वर्ड मीनिंग्स का क्या है ना. वर्ड मीनिंग्स का क्या है, हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है ना. बस बेसिक आनी चाहिए इंग्लिश थोड़ी बहुत. अगर तुमने लाइक बोर्ड के लिए भी थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है तो हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं होगा. सो ओवरऑल माई स्कोर वॉज 291. आई अटेम्प्टेड अराउंड लाइक 120 और समथिंग, 20 या 25 तक कुछ किया था. 125 तक अटेम्प्ट थे मेरे. सो या, हाइवर अगर लाइक तुम जानना चाहते हो कि लाइक इसको कैसे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि फिज़िक्स और मैथ्स इतना लेंथी हो रहा है, कैसे करना है, तो आई वुड से कि मैंने ये करा था अपने प्रिपरेशन के टाइम में, दैट यू लुक फॉर ऑल्टरनेट अप्रोचेस टू एवरी क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग, है ना. व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन एक ही अप्रोच से सॉल्व होता है. देर आर लाइक मल्टीपल अप्रोचेस टू सॉल्व इन मैथ्स. फिज़िक्स में फिर भी एक दो होते हैं. केमिस्ट्री का तो कुछ बोलना ही बेकार है, वो तो हो ही जाता है जल्दी. सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, मैं मान लो कि इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ठीक है. यहाँ पे तुम्हारे पास एक ब्लॉक है एंड यहाँ से इसको फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, यहाँ पे ऐसे फोर्सेस यहाँ लग रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं और यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं, ठीक है. इसको एक काम कर लो, इसको ऐसे कर लो, हाँ ऐसे लग रहा है. एंड यू नो दैट द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम. ये अल्फ़ा में है, ये बीटा में है और ये गामा में है.
तो इंस्टेड ऑफ कि तुम इसका यहाँ कॉम्पोनेंट लो, फिर इसका यहाँ कॉम्पोनेंट लो, फिर इसका यहाँ कॉम्पोनेंट लो, इसका यहाँ कॉम्पोनेंट लो, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग. व्हाट यू कैन डू इज यूज Lami's theorem. Okay, it won't be helpful in मेंस, क्योंकि मेंस में इतने आते ही नहीं है, ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं. बट बिट्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि बिट्स में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना, लाइक जिसमें इतनी लाइक मतलब देखे देखे क्वेश्चंस ही आ जाते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं होता है. ऐसे ये जिससे मैंने देखा कि इसको ऐसे ऐसे तोड़ोगे तो इससे अच्छा लैमिस थ्योरम लगा लो, हो गया. यहाँ का एंगल निकाल लो, यहाँ से इसका एंगल निकालो, इसका एंगल निकालो, हो गया. वही फॉर्मूला होता है F1 बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 बाई साइन गामा. ओके, ऐसे बहुत निकाल सकते हो, है ना. तुम अपने टीचर से भी थोड़ा डिस्कस करो कि कैसे लाइक करना है. अगर मैं तुमको दूँ जैसे कि मान लो कि तुमको क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है ना, एक क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है. तो जनरली दो मेथड्स होते हैं कि जैसे इसकी क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं, y इक्वल टू 1 बाई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तो इसकी रेंज निकालनी है. जनरली लाइक द स्टैंडर्ड मेथड ये होता है कि इसको यहाँ ले जाओ एंड d जो है ग्रेटर देन करो, और फिर उसमें y में कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स बनते हैं, उसको सॉल्व करो. वेर एज यू कैन डू द अदर थिंग कि अगर तुमको पता है क्वाड्रेटिक जो है d लेस देन 0 है ना, कि ये एक अपवर्ड पैराबोला है जो इंटरसेक्ट नहीं करा एक्स एक्सिस के साथ, तो यू कैन सीधा बस निकाल सकते. बस इसका मैक्सिमम जो होगा वो इस पूरे का मिनिमम होगा, इसका मिनिमम इस पूरे का मैक्सिमम होगा, और बस उसी से रेंज निकाल लो. ओनली मतलब ये तभी यूज़ करना जब तुम्हारा क्वाड्रेटिक ऐसा हो. अगर वो भी नहीं है तो उसका मेथड है, बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो ऐसे तुमको ऑल्टरनेट अप्रोचेस फाइंड करने पड़ेंगे, है ना. अब तुमने ऐसे सीखा ही होगा लाइक ये मैंने मैथन में एक अनूप सर ने ये सिखाया है कि लाइक नो नीड टू, अगर तुम्हें जनरल टर्म ऐसे सब दिए हुए हैं तो नो नीड टू लाइक एन के फॉर्म में निकालो, एन को कुछ पुट कर दो, लाइक 1 2 3 ऐसे कुछ ना कुछ पुट करके ऑप्शन से निकाल लो. वो बहुत हेल्पफुल होता है. लाइक समेशन सीरीज में अगर तुमने करे होंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लाइक S2 बाई एस लाइक SN/S3N ऐसा कुछ होता है, तो उसको तुम ऐसे करोगे तो टाइम लगता है. इंस्टेड तुम एन में कुछ ले लो, वो भी है. ये जैसे कॉमन सेंस है, बट ठीक है. ऐसे बहुत सारे हैं. लाइक तुमको जब जैसे जैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तुम्हें बस एक सॉल्व होने के बाद ये नहीं कि हो गया मेरे से हो रहा है, बट एक बार एक सोचो, थिंकिंग दो कि अच्छा मैं इसको तेज़ी से कैसे कर सकता हूँ, है ना. अगर तुमको और जानना है जैसे कि अच्छे बाइनोमियल में भी वही सब्सटीट्यूशन काम बन जाता है, एन इक्वल टू कुछ ना कुछ डाल के. कॉम्प्लेक्स में ऑफ कोर्स तुम ज्योमेट्री वे ज़्यादा फास्टर होता है, और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कोनिक में तो कुछ कर नहीं सकते, कोनिक में सच कोई शॉर्टकट नहीं मिलता है. एंड पीएनसी में भी कोई ऐसे पीएनसी में ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं होंगे, वो तो चलता रहेगा. बाकी मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में काफ़ी ट्रिक्स होते हैं उसमें. तो लाइक एक्स में अगर कुछ भी दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू डाल दो, लाइक 1 2 3 या कुछ भी. या फिर और दूसरा है कि लाइक लाइक एड जॉइंट पूछते हैं कभी कभी. एड जॉइंट में अगर 2x2 मैट्रिक्स है लाइक 2 0 2, तो इसको चेंज कर दो और माइनस साइन डाल दो. ये कुछ ट्रिक्स है, रादर देन कि लाइक हर एक का कोफैक्टर लिखो है दैट्स ऑल. तो तुमको सोचते रहना पड़ेगा कि हर एक क्वेश्चन में कि अच्छा इसमें कैसे जल्दी कर सकता हूँ, उसमें कैसे जल्दी कर सकता हूँ. सो यार मेरे को अभी ऐसे याद नहीं आ रहा दिमाग में कि उसमें को क्वेश्चंस आते हैं तो तब वो दिमाग में आता है. इफ़ यू वांट टू नो लाइक रोटेशन में भी अगर जैसे कि कोई चीज़ घूम रही है ना, यहाँ पे ऐसे चल रहा है एंड लाइक इट्स रोटेटिंग, और तो उसमें एक तो हो सकता है कि तुम इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन यूज़ करो, इक्वेशन ऑफ रोटेशन यूज़ करके सॉल्व करो, नहीं तो सीधा तुम बस ये कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पे कंजर्व करो और सीधा सॉल्व कर लो. इट्स वे इजियर दैन दिस.
सो या दैट्स द बिट्स आंसर। एक और चीज़ है जो प्रॉब्लम आते हैं, बिट्स जो है ना, सच बताऊँ बहुत कंजूसी क्यों करता है मेरे को खुद समझ नहीं आता। लाइक 5000 या 3000 का कुछ होता है, बट दे जस्ट गिव लाइक बहुत ही स्मॉल पेपर्स देते हैं। लाइक इससे भी छोटा है ना, लाइक इससे भी छोटा है, अगर तुमको आइडिया लग गया, इससे भी छोटे पेपर्स होते हैं और वो भी सिर्फ 8 ही देते हैं। लाइक अगर इसको बताऊँ मैं, इट्स समवॉट लाइक द साइज ऑफ दिस, इतना ही है बस, इतना इतना ही होता है उनका पेपर का साइज़। और इतने साइज़ के पेपर वो सिर्फ 8 ही देते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी लेस टू मी। रिलेटिवली डिपेंड करता है कि तुम लोग को कितने मिले होंगे, तुम कितने बड़े लिखते हो या फिर ऐसे। सो अगर तुमको दिक्कत आती है तो यू कैन डू वन थिंग। मेरे को ही पता था ऐसा होता है, इसलिए मैंने लाइक थोड़ा दिमाग, मतलब कि एक टिकडम लगाया। यू जस्ट यूज़ ये, वैसे प्रैक्टिस कॉपी में ऐसे मैंने प्रैक्टिस करा था कि पेंसिल से लिखा, फिर उसके बाद पेन के ऊपर चढ़ा दिया। तो विच लाइक तुम डबल पेपर यूज़ कर सकते हो, इसके और ब्लैक भी चला लो, फिर तब भी चल जाएगा। सो या दैट्स द Bitsart analysis. Thank you for watching.